हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में, प्यारे से व्लॉग में, छोटे से व्लॉग में। प्लीज़ चैनल पे आते हो तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब तो किया करो, लाइक भी किया करो। तो जी मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग की है 1 बजे के आसपास और मैंने अब चक्की चला रखी थी। पता है आपको मम्मी है नहीं तो मेरे को ही करना पड़ता है सारा काम। तो जी चक्की चलाने के बाद फिर मैं नहा ली हूँ और खुशी सुबह अपना नहा धो के जोत बत्ती करके चले गई थी, क्योंकि उसको पता है मम्मी अकेली है तो अपना वो नहा के अपनी जोत बत्ती करके चली गई थी। और वासु और आर्यन भी यहीं पे ही हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी कर रखी है अभी, जब तक 26 जनवरी आएगी, जब तक छुट्टी कर दी इनकी। तो जी अब बीच में कोई चक्की पे आ गया है तो अब मैं इनको दूंगी नहीं, क्योंकि मुझे जल्दी है जाने की, तो मैं इसको मना करते हैं भाई शाम को आना। तो जी अब मैंने अपने बाल कंघी कर लिए हैं और मेरा बन गया है जूड़ा। तो जी चलिए अब आपको दिखाती हूँ मैं सूट, फिर मैं सूट दे के आऊँगी ना, इसलिए मैंने आपको दिखाना पहले। तो जी मैं कल सूट लाई थी, वो आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे लाई थी। एक मिनट को। तो जी देखिए, एक तो ये सूट ये मैं दे के आऊँगी। इसकी ये चुन्नी है, प्रिंट में जयपुर टाइप से की है, और इसकी येलो सलवार है पूरी, यहाँ तक इसकी कढ़ाई है सूट पे। देखो ये रहा, ये नीचे का हिस्सा है और ये ऊपर का है। एक ये सूट दे के आऊँगी। अब जाऊँगी, उनका बुलावा रखा है गीतों का, अभी एक जगह बुलाओ, 1:30 बज गया, मुझे जाना मेरे को लेट हो गया। तो मैं सोचा मैं आपको दिखा दूँ कैसे सूट दे के आ रही हूँ मैं। लड़की की शादी है ना, तो और एक मम्मी की भतीजी लगती है वो, तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है देना, क्योंकि वो हर साल हर त्यौहार पे मम्मी कुछ ना कुछ दे के जाती है, तो अब हमारा नंबर है देने का। देखिए एक ये सूट लाई थी, देखो बहुत ही प्यारा सूट है ये। इसका कट वाला बॉर्डर है, देखो बिल्कुल जिग जैग वाला बॉर्डर है नीचे से, और बीच में गैप छोड़ के ये सीक्वेंस का काम बिल्कुल जरी वाला काम है, और ये पूरे पे ऐसे इनर का सूट है ये। और इसकी ये चुन्नी है। आजकल चुन्नी तो बिल्कुल हल्की आती हैं, सूट हैवी आते हैं। पहले चुन्नी हैवी आती थी, सूट हल्के आते थे, अब बिल्कुल बदल गया। ये इसकी पेट्रोल सा कलर है, ये इसकी सलवार है, बहुत प्यारी सलवार है। और सूट का तो कहना है कि इतना अच्छा लग रहा है, मस्त बिल्कुल। देखिए अच्छे दिखाऊंगे आपको। देखो ये इसका बॉर्डर है, देखो ये जिग जैग वाला बॉर्डर बोल रही थी आपको, ये सूट है। अभी मैं फटाफट दिखा देती हूँ कि मेरे को जाना भी है। और एक ये सूट लाई थी, देखिए प्यारा सूट है। देखो कलर से समझ में आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं, लाइट गिर रही है, ये नहीं आ रहा, वो तो समझ में आ गया था सूट। ये है ऑर्गेन्जा कपड़े में है। कैसे दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊँ, आप दिखा थोड़ा थोड़ा। देखो कलर भी है सेम, यही कलर है बिल्कुल। ये है, ये गला है इसका, ऐसे ऐसे बिल्कुल, देखिए दिख रहा है ना सूट अच्छे से। और इसका इसके ऊपर बीच में एक ये फूल है, देखो देखो ये फूल है बिल्कुल, भी ये इसके नीचे लेस। सूट एकदम मस्त है बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने इसके पापा से बोला, खुशी पापा से यही ले लो, अच्छा सूट है। दिख रहा है ना अच्छे से, कलर देखो पास से दिखेगा। ये सीक्वेंस और कढ़ाई काम बहुत ही प्यारा सूट है। इसकी चुन्नी भी और भी मस्त है, देखो ये कट वाली चुन्नी है, और पूरी में बूटियाँ बनी हुई है कढ़ाई की, बिल्कुल सुंदर सूट है। और इसकी चुन्नी पैक है, ये मैंने भी नहीं खोल के देखी, वो ऐसे दिख रही है, सेम ऑल ओवर सूट है बिल्कुल। दोनों सूट ऑल ओवर है, ये सेम मतलब चीज़ है बिल्कुल। ये बाद में डालूंगी, अभी मेरे को जाना है देने के लिए। और जी एक ये सूट है, देखिए एक ये देखे आ रही है, ये है पीच कलर में है। इसे खोल के दिखाऊंगी तो इनमें से डलेगा नीचे, बस आपको ऐसे थोड़ा सा निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए ये बिल्कुल, ये भी ऑल ओवर सूट है। आजकल ऑल ओवर ज़्यादा चले हुए हैं, कंट्रास्ट में बहुत कम है। और जी
एक पैंट शर्ट दे के आऊँगी, 4 सूट यानी 5 हो जाएंगे टोटली मिला के, एक एक पैंट शर्ट दे के आऊँगी। और जो कन्यादान जो कुछ भी डालना है वो मम्मी आएगी, वो बता दे क्या कुछ डालना है। तो जी अब मैं ये जा रही हूँ लेने के लिए, क्योंकि गीतों का बुलावा रखा है, मेरे को जाना है। तो जी गीतों का बुलावा रखा है, तो मैं अब जा रही हूँ, उनको पैक करके वापस से दे के आ रही हूँ। तो चलिए फिर मिलूँगी बाद में, क्या कुछ और डालती हूँ मैं, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है। जो कुछ नया होगा वीडियो में डालने के लायक होगा तो मैं ज़रूर डालूँ। तो जी मैंने आपको सबको अपने सूट दिखा दिए थे, और फिर मैं सूट दे के भी आ चुकी हूँ वापस, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। और वहाँ पे भी कोई गीतों वाली अभी औरतें आई नहीं थी, मैं ही पहले पहुँची थी और इतना लेट गई थी, तभी भी कोई आया नहीं था। तो फिर मैं अपने सूट दे के और फिर अपना घर वापस आ गई थी, क्योंकि मुझे लगी थी भूख और टाइम हो गया था 2 बज गए थे दिन के। तो मैंने अभी रोटी भी नहीं खाई थी और मेरे सिर में भी दर्द हो रखा था। बच्चों को तो मैंने खाना खिला दिया था तब गई थी, और अब मैं अपने लिए 2 रोटियां सेकती हूँ। और मैंने स्पेशल कुछ नहीं बना रखा है आज, मैंने बनाया है चटनी बनाई है और दही को छोक रखा था मैंने, यानी कि दही की सब्ज़ी मैंने एक बार आपको बनाना बताया था, तो वही वाली सब्ज़ी बनाई थी मैंने दही की। तो जी अब मैं अपनी रोटी सेक रही थी, और ये वासुकी और आर्यन की एक्टिंग आपने देख ली कैसे कर रहे थे कैमरे के सामने। तो जी चलिए अब मैं खाना खा लेती हूँ। और इन दोनों ने तो छुट्टी वाले दिन मेरा पूरा सिर में दर्द कर देते, इतना लड़ते हैं आपस में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जो आर्यन चीज़ लेता है वही वासु को ही चाहिए। तो ये फाइनल है इसका रोना कि मुझे चाहिए जो आर्यन ले रखा है। तो जी चलिए खाना खा लेते हैं। तो जी मैंने खाना खाने के बाद फिर आराम किया, आराम करने के बाद फिर मैंने 4 बजे के करीब मैंने चक्की चलाई। फिर अब बज गए हैं 7। तो जी अब मैं रसोई में अपना लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी करने में। और मुझे आज मलाई भी जमानी है और दही भी जमानी है, मेरे को 2 काम एक्स्ट्रा और करने हैं अभी। तो जी सबसे पहले मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि दूध रखा फ्रिज में, जो जिस बर्तन में रखा उसको धो के फिर दूध में डालना होता है, क्योंकि ठंडा हो जाता है ना, फ्रिज में पूरा जम जाता है दूध। तो इसलिए मैंने दूध में पानी डालने के लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और एक्स्ट्रा बर्तन भी मैं निकाल रही हूँ। और अभी मेरे को दाल भी भिगोनी है, क्योंकि पता है आपको दाल बनती शाम को लगभग हमारे यहाँ, तो मैं हरी दाल को भिगो के रख दूँगी। और ये एक्स्ट्रा दूध है इसको मैं निकाल के अलग से रख देती हूँ, क्योंकि मेरे को दही जमानी है और मलाई जमानी है। तो सारा दूध का बंटवारा मेरे को करना है यहाँ पे, कैसे क्या होएगा वो देख रही हूँ। और जी जो कल शाम को मैंने लड्डू बनाए थे, तो कुछ लड्डू तो मैंने एक बर्तन में डाल दिए हैं और कुछ रह गए थे बाहर, वो डाल नहीं पाई थी, क्योंकि बर्तन मेरे पास कोई खाली था नहीं। तो मैं ढूंढ रही थी तो किस में क्या डालूं। तो जी ये अखबार पड़े थे यहाँ पे, इनको सबको उठा के समेट के रखती हूँ, क्योंकि रसोई में पूरा पलटी पड़ी है, तो इसको ठीक करना है मेरे को अब। तो जी अब मैंने अपनी मलाई निकाल दी है और दूध निकाल दिया है। तो जी सबसे पहले मैं लड्डू डालती हूँ, कहीं बिल्ली घुस गई तो मुँह लगा देगी। तो जी अब मैं बर्तन ढूंढती हूँ किस में डालूँ। तो पहले तो इन लड्डू को उठा के रख देती हूँ जिसमें मैंने पहले डाले थे। जो बचे हुए हैं उनके लिए एक बर्तन में, इसमें घी है थोड़ा सा, तो वो निकाल के मैं रख देती हूँ कटोरी में, क्योंकि फिर रोटी में लगाने के काम आ जाएगा। और इसी के अंदर मैं अब ये लड्डू डाल देती हूँ सारे, बिल्कुल जमे हुए हैं। इतना घी डाल दिया था इसके पापा ने, बिल्कुल जम रखे हैं, तो चाकू से ही इनको उखाड़ना पड़ेगा और तब ये डालने पड़ेंगे मेरे को डोले के अंदर। देखो जी मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, ये वाले लड्डू बिल्कुल कैसे चिपके हुए हैं। ये टाइट वाले लड्डू हैं जो घी से ही बनते हैं, सूखे जिसमें घी नहीं डलेगा तो भुरभुरे होते हैं। इस पर भर के घी डाल रखा था, बिल्कुल लोहे जैसे लड्डू बन रखे हैं पूरे। तो जी चलिए मैंने लड्डू तो अपने डाल दिए हैं अब, और फिर से मैंने अपना फ़ोन रख दिया है। तो जी अब मैं नीचे जो लड्डू चिपका हुआ था सारा उखाड़ के सारे डोले में डाल देती हूँ। तो खुशी ने अपना एक लड्डू ले लिया है, क्योंकि बच्चे खुश होकर खाते हैं हमारे यहाँ लड्डू और गाजर का हलवा। और गूंद के लड्डू मेरे पियर में खाते हैं खुश होके, तो मैं तो बहुत कम खाती हूँ। तो मैं अब खुशी के लिए दाल देख रही हूँ अंकुरित हुई कि नहीं, क्योंकि 2-3 दिन हो गए, पता नहीं ठंडी की वजह से नहीं अंकुरित हो रही, क्या बात है। तो मैं इनको देखती हूँ खोल के। सुबह मेरे को चाट बना के देनी है मूंग की दाल की।
तो जी मेरा फाइनली दूध गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। तो जी दूध मेरा मंदी मंदी आंच पे होता रहेगा। तो मैं अब खुशी के लिए देख रही हूँ मूंग अभी अंकुरित हुई है कि नहीं। तो जी होने वाली, बिल्कुल सुबह तक हो जाएगी। तो इसको मैं चाट बना के दे दूँ खुशी को। तो जी अब मैंने दूध अपना गर्म होने के लिए रख दिया है और इसी बर्तन में मैं अब मलाई जमाऊँगी, क्योंकि इसमें अच्छे से रई लग जाती है, बिल जाता है दूध मेरा। तो जी अब मलाई को भी मैं ज़रा सी गर्म कर देती हूँ ताकि जम सके, क्योंकि अब ठंडी में तो थोड़ा गर्म में ही जामुन लगता है। तो जी इधर मैंने मलाई के लिए जमाने के लिए दूध रेडी कर दिया है और अब मैं दही जमाने के लिए एक अलग से दही के लिए दूध तैयार करूँगी। तो जी इधर मैंने थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और अब मैं अपनी दाल भिगो रही हूँ मूँग की। कम से कम आधा घंटे तक इसको भिगोऊंगी, जब तक मेरा दूध वाला काम सारा हो जाएगा। और अब मैं जो एक्स्ट्रा दूध उसको मैंने रख दिया फ्रिज में। तो जी ये दूध का काम बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा है मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है दूध का आज मेरा। और जी जब तक मेरा दूध का काम पूरा कंप्लीट होगा तो मैं अपना आटा लगा लूँगी और छोक काट लूँगी, मतलब कि ऊपर वाले सारे काम मैं पूरे कर दूँगी। इधर खुशी भी खड़ी, इसको भूख लगी है क्योंकि बच्चे है ना 7 बज गए हैं, तो मम्मी है नहीं, चक्की का चक्कर पड़ा हुआ है, मेरे को चक्की चलानी पड़ती है, इस वजह से काम लेट हो जाता है। तो चलिए जी आपको फिर से कल वाले नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं फिर आपसे।